चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की, कर्म, बदला और इंसाफ की एक ऐसी दास्तां जो सच में अंदर तक हिलाकर रख देगी। और इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे पल से जहां एक बहुत ही शक्तिशाली अनुष्ठान बहुत ही भयानक तरीके से गलत हो जाता है। कहते हैं कर्म कभी सवाल नहीं करता, वो बस इंतजार करता है। कितनी गहरी बात है ना। ये एक तरह से इस पूरी कहानी का सार है। ये हमें याद दिलाता है कि हम जो भी करते हैं वो लौटकर जरूर आता है, चाहे कितनी भी देर क्यों ना हो जाए। और यही वो नींव है जिस पर ये कहानी टिकी है, जहां इंसाफ का पहिया बहुत ही खौफनाक तरीके से घूमता है। तो कहानी हमें मिलवाती है एक सिद्ध अघोरी साधु से, आध्यात्मिक शक्ति का एक बड़ा प्रतीक। वो अक्सर शमशान घाटों पर साधना करते हैं ताकि जीवन और मृत्यु के चक्र से परे जा सके। लेकिन इस रात उनकी साधना में कुछ ऐसा होने वाला था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक बहुत ही अप्रत्याशित और भयानक मोड़। सोचिए, सब कुछ बिल्कुल प्लान के हिसाब से चल रहा है, अनुष्ठान अपने चरम पर है, और तभी अचानक बिना किसी वजह के वो पवित्र आग, वो हवन की अग्नि बुझ जाती है। बस एक पल में उस साधु को महसूस होता है जैसे उसकी सारी आध्यात्मिक शक्ति, सारी साधना बिखर गई है। उसे समझ आ जाता है कुछ बहुत ज्यादा गलत हो गया है। तो पहले तो साधु को लगा चलो भाई, अनुष्ठान सफल हो गया, एक स्त्री की आत्मा जो प्रकट हुई है। लेकिन जब उसने उसकी आंखों में देखा तो वहां डर या शांति नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी, एक असहनीय अधिकार था जिसे बर्दाश्त करना मुश्किल था। और तभी साधु को समझ आ गया कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये एक बहुत ही खौफनाक मोड़ का इशारा था। और फिर तो जैसे एक के बाद एक चीजें होने लगती हैं। उसकी जो आध्यात्मिक सुरक्षा थी वो अब शारीरिक तौर पर टूटने लगती है। देखिए, उसकी रुद्राक्ष की माला टूटकर बिखर जाती है। उसके सीने पर एक अजीब सी पतली सी रेखा उभर आती है, जैसे किसी ने बिना छुए ही काट दिया हो। वो अपने मंत्र भूल जाता है, उसकी आवाज चली जाती है। मतलब वो पूरी तरह से शक्तिहीन हो चुका था। और ये हमला सिर्फ आध्यात्मिक लेवल पर नहीं था। जब वो जैसे तैसे अपने आश्रम वापस पहुंचता है तो क्या देखता है, उसका आश्रम, उसका भौतिक ठिकाना पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने सिर्फ उसी जगह को निशाना बनाकर कोई तूफान भेजा हो। सब कुछ धूल में मिल चुका था। जो भी उसने सालों में बनाया था वो सब खत्म। तो ये जो खौफनाक घटनाओं का सिलसिला था, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। साधु का डर बढ़ता जा रहा था, और इसी आतंक के बीच से एक सुराग सामने आता है, एक रहस्यमयी सुराग, बस एक नाम। अचानक साधु को एक छोटी बच्ची के हंसने की आवाज सुनाई देती है, एक बहुत ही डरावनी हंसी। वो आवाज उसे अपनी तरफ खींचती है और वो ना चाहते हुए भी उसका पीछा करते हुए जंगल में और गहरा धंसता चला जाता है। उसे पता नहीं है कि वो क्या ढूंढ रहा है, बस इतना पता है कि कोई उसे बुला रहा है। जंगल के सन्नाटे में उसे कोई नजर नहीं आता, और तभी हवा में एक फुसफुसाहट गूंजती है जो उस सन्नाटे को चीर देती है। वो फुसफुसाहट कहती है, अश्विनी। बस ये एक नाम, और यही वो नाम है जो इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाने वाला है। अब साधु जब थोड़ी जांच पड़ताल करता है तो उसे एक और चौंकाने वाली बात पता चलती है। जिस चिता पर वो अनुष्ठान कर रहा था वो तो अपराजिता नाम की एक किन्नर की थी। तो सवाल ये उठता है कि फिर ये अश्विनी कौन है? यहां से ये रहस्य और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। अब आगे बढ़ने से पहले किन्नर शब्द को समझना बहुत जरूरी है। किन्नर दक्षिण एशिया में ट्रांसजेंडर लोगों का एक समुदाय है। समाज में इनका एक बहुत ही यूनिक, एक अनूठा स्थान है, और ये माना जाता है कि उनका दिया हुआ आशीर्वाद या फिर श्राप बहुत बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। इस कहानी को समझने के लिए इस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारी शक्ति यहीं से आ रही है। और अब कहानी अपने सबसे बड़े, सबसे चौंकाने वाले मोड़ पर आती है। एक ऐसा मोड़ जहां अतीत का एक बहुत ही खौफनाक सच सामने आता है। वो सच जिससे साधु को ये एहसास होता है कि वो इस कहानी का हीरो नहीं, बल्कि विलन है। जैसा कि हमने देखा, उसकी आध्यात्मिक शक्ति तो पूरी तरह खत्म हो ही चुकी है। उसे अपने मंत्र तक याद नहीं आ रहे। वो बिल्कुल बेबस है, पीड़ा में है। उसका दिमाग जैसे एकदम खाली हो गया है। लेकिन ये खालीपन ज्यादा देर नहीं टिकता, क्योंकि अब इस खाली दिमाग में एक बहुत ही भयानक याद उभरने वाली है। और तभी उसे सब याद आने लगता है।
एक भयानक याद जो उसके ही अतीत के एक क्रूर गुनाह को उजागर करती है। उसे याद आता है अश्विनी का चेहरा, एक युवा किन्नर जो गांव में अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाती थी। उसे याद आता है कि कैसे उसके प्रभाव से गुस्सा होकर उसने उसे डायन घोषित कर दिया था और फिर गांव वालों के साथ मिलकर उसे जंगल में घसीटकर जिंदा जला दिया था। अश्विनी की उस दर्दनाक मौत के बाद पूरे किन्नर समुदाय ने अपने गम और गुस्से में एक बहुत ही शक्तिशाली श्राप दिया था। उन्होंने कसम खाई थी कि ये पूरा गांव तबाह हो जाएगा। और अब इतने सालों बाद वो श्राप सच हो रहा था। तो अब जब सच सामने आ चुका है, अब हम कहानी के उस अंजाम की तरफ बढ़ते हैं जो भयानक भी है और शायद जरूरी भी। कर्म का चक्र अब पूरा होने वाला है। उस श्राप का असर दिखना शुरू हो चुका था। गांव में एक शादी का माहौल था और तभी एक जोरदार धमाका होता है। पूरी शादी आग की लपटों में घिर जाती है। निर्दोष, दोषी सब उस विनाश की चपेट में आ जाते हैं। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। और अब आते हैं साधु के अंतिम पलों पर। वो साधु जो कभी इतना शक्तिशाली था, आज एक डरा हुआ, सहमा हुआ इंसान बन चुका था। उसका सामना होता है अपराजिता की आत्मा से और वो गिड़गिड़ाता है, दया की भीख मांगता है, उसी माफी के लिए जो उसने कभी अश्विनी को नहीं दी। देखिए, कर्मा का चक्र कैसे पूरा होता है। इसे कहते हैं पोएटिक जस्टिस। पहला कदम, अपराध। साधु ने निर्दोष अश्विनी को चिता पर जलाया। दूसरा, श्राप। किन्नर समुदाय ने बदले की कसम खाई। तीसरा, माध्यम। अपराजिता की आत्मा, जो एक और किन्नर थी, वो इस बदले का जरिया बनी। और चौथा और आखिरी कदम, न्याय। साधु को ठीक उसी जगह पे घसीटा गया जहां उसने अपना गुनाह किया था। उसे वापस वहीं लाया गया जहां से ये सब शुरू हुआ था, जहां से उसके पतन की शुरुआत हुई थी, अपराजिता की चिता वाली जगह पर। और वहां किन्नर समुदाय की बाकी आत्माओं से घिरे हुए उसे आग के हवाले कर दिया जाता है। और उसकी चीखें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी कभी अश्विनी की थीं। ये उसके कर्म के चक्र का एक भयानक लेकिन मुकम्मल अंत था। और ये कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। जो कुछ हुआ, क्या वो न्याय था या सिर्फ एक बदला? ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर न्याय और प्रतिशोध के बीच की वो बारीक सी लकीर कहाँ होती है।